promised you that I will share my real UPSC Civil Services exam interview with all of you, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि यूपीएससी ने क्या क्या क्वेश्चंस मुझसे पूछे और मैंने उसके क्या क्या आंसर्स दिए. बट आई रियलाइज वन थिंग दैट बिफोर शेयरिंग माई रियल आईएएस इंटरव्यू विद ऑल ऑफ यू, आई शुड मेक अ सेशन ऑन द टॉपिक दैट हाउ यू शुड फेस योर यूपीएससी आईएएस इंटरव्यू, सो दैट आपको पता चल सके कि कहाँ कहाँ मैंने अपने इंटरव्यू में गलतियां की थी, कहाँ कहाँ मेरे प्लस पॉइंट्स थे, क्या चीजें अच्छी थी जिसकी वजह से यूपीएससी ने मुझे अच्छे मार्क्स दिए इंटरव्यू में. So let us start with the session on the topic that how you should face an IAS interview. So the foremost important thing is that you should be full of energy and confidence on the day of your interview. वो कैसे पॉसिबल होगा? वो तभी पॉसिबल होगा अगर आपने अच्छे से इंटरव्यू की प्रिपरेशन की है, आपने मॉक इंटरव्यूज दिए हैं. कभी भी ये मत सोचना कि मैं एक अच्छा पब्लिक स्पीकर हूं, मैंने बहुत डिबेट्स में पार्टिसिपेट कर रखा है, मैंने ऑलरेडी बहुत सारे इंटरव्यूज क्रैक कर रखे हैं, मैं ऑलरेडी कॉर्पोरेट में काम करता हूँ, प्रेजेंटेशंस देता हूँ, तो मुझे बिल्कुल भी मॉक इंटरव्यूज की जरूरत नहीं है. हर इंटरव्यू एक यूनिक इंटरव्यू होता है. हर इंटरव्यू में आपके अलग ट्रेड्स, आपके अलग कैरेक्टरिस्टिक्स जज किए जाते हैं. आपको पता चलना चाहिए कि जिस इंटरव्यू का आप फेस करने जा रहे हो वहां क्या क्या चीजों पे एम्फोसाइज किया जाएगा, किन किन चीजों को एनालाइज किया जाएगा. उसके लिए बहुत जरूरी है कि आप मॉक इंटरव्यूज दो. एंड मॉक इंटरव्यूज विल बी बेनिफिशियल फॉर यू ओनली व्हेन यू विल ओवरकम द शॉर्टकमिंग्स हाईलाइटेड बाय द मॉक इंटरव्यू पैनल. ये नहीं होना चाहिए मॉक इंटरव्यू दे आए और जो उन्होंने शॉर्टकमिंग्स बताई है उन पे काम नहीं किया. उन पे काम करो, अगला मॉक इंटरव्यू फेस करो. फिर उसमें कुछ शॉर्टकमिंग्स बताई जाती हैं तो दोबारा उन पर काम करो, फिर मॉक इंटरव्यू फेस करो. जब फाइनली आपको लगे कि अब मैं परफेक्टली रेडी हूं फाइनल एक इंटरव्यू फेस करने के लिए, तो आपके अंदर अपने आप एक पॉजिटिव एनर्जी, कॉन्फिडेंस आ जाएगा अपने इंटरव्यू में बेस्ट देने के लिए. बहुत जरूरी है कि आप मॉक इंटरव्यूज फेस करो सबसे पहले. जिस दिन आपका इंटरव्यू हो उस दिन आपने एक चीज का ध्यान रखना है, आपने बहुत हैवी मील नहीं लेना है और बहुत लाइट मील भी नहीं लेना है. कुछ लोग नर्वस हो जाते हैं तो उस चक्कर में कुछ खा के नहीं जाते हैं या बहुत लाइट मील लेकर चले जाते हैं. ऐसा नहीं होना चाहिए कि जब तक आपके इंटरव्यू की बारी आई आपकी एनर्जी लेवल बहुत डाउन चला गया, वो चीज बहुत नेगेटिव हो जाएगी. और बहुत ज्यादा हैवी मील भी नहीं लेना है. ये नहीं होना चाहिए कि इंटरव्यू वाले दिन आप थोड़ा सुस्त फील करने लग जाओ. इसके अलावा आपको फॉर्मली ड्रेस होके जाना है. ये नहीं होना चाहिए कैजुअल ड्रेसअप होके चले गए हो, और ये भी नहीं होना चाहिए कि इस तरह से तैयार होके चले गए हो जैसे किसी शादी में जा रहे हो, कोई आप शाइनिंग से कपड़े डाल के चले जाओ. इस टाइप की चीजें भी नहीं करनी है. एक डिसेंट सा फॉर्मल लुक होना चाहिए आपका. उसके बाद जब आप इंटरव्यू के लिए आपको बुलाया जाता है तो इंटरव्यू रूम में एंटर करने से पहले आपने परमिशन लेनी है बोर्ड की कि मे आई कम इन मैम या मे आई कम इन सर. जो भी पैनल का चेयर पर्सन होगा, अगर वो एक लेडी है तो यू विल से मे आई कम इन मैम, और अगर वो एक जेंट्स हैं तो यू विल से मे आई कम इन सर. तो परमिशन लेने के बाद आप अंदर जाओगे, डिसेंट वे में वॉक करते, कॉन्फिडेंस के साथ वॉक करते हुए जाओगे जहां आपके लिए एक चेयर रखी गई है. बट आपने पैनल की परमिशन के बिना चेयर पर नहीं बैठना है. यू विल स्टैंड देयर. Chairperson will ask you to sit down on the chair. You will gently pull the chair and then sit down confidently. यहाँ आपको एक चीज का बड़े अच्छे से ध्यान रखना है कि जब आप इंटरव्यू रूम में एंटर कर रहे हो और अपनी चेयर तक जा रहे हो तो उस टाइम पर आपको जाके चेयर पर्सन को सबसे पहले आई कांटेक्ट करके हल्का सा अपना सिर नोड करके विश करना है गुड आफ्टरनून या गुड मॉर्निंग डिपेंडिंग ऑन टाइम. उसके बाद आपको बाकी के 4 मेंबर्स को भी विश करना है आई कांटेक्ट करके और हल्का सा अपना सिर नोड करके, गुड मॉर्निंग या गुड आफ्टरनून जो भी टाइम है उसके हिसाब से. उसके बाद आपको चेयरपर्सन बैठने के लिए बोलेगा तो आपको उसके बाद जेंटली अपनी चेयर पुल करनी है और आराम से एक रिलैक्स वे में, कॉन्फिडेंट वे में आपको बैठना है. आपका जो पोस्चर है वो बिल्कुल एक्टिव पोस्चर होना चाहिए, कॉन्फिडेंस वाला पोस्चर होना चाहिए. आपकी स्पाइन स्ट्रेट होगी, ये नहीं आप बेंड होके बैठे हुए. स्पाइन आपकी स्ट्रेट होगी, आपके जो हैंड्स हैं वो आपके थाइस पर होंगे. और उसके अलावा आप बिल्कुल अपनी जो नेक है उसको इस तरह से भी नहीं रखोगे और इस तरह से भी नहीं रखोगे, बिल्कुल एक स्ट्रेट फॉर्म में रखोगे आई कांटेक्ट बना के चेयरपर्सन के साथ. नाउ लेट अस कम टू द मूवमेंट ऑफ हैंड्स, कि हाथों की मूवमेंट कैसे रहेगी जब आप इंटरव्यू दे रहे हो. आपने जब इंटरव्यू देना है तो आपके हाथ जो है आपके थाइस पर आराम से टिके रहेंगे. आपने बिल्कुल भी अपने हैंड्स की मूवमेंट नहीं करनी है. मैं आपसे बात करता हूँ सेशंस के थ्रू तो एक वो इनफॉर्मल सेशंस है, आपको कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ तो आपको समझाने के लिए हाथों की मूवमेंट का एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है. हम पीपीटी देते हैं उसमें भी हाथों की मूवमेंट का एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है. आपको मैं इन्वॉल्व करके रख रहा हूँ उस केस में. बट इंटरव्यू इज अ टोटली फॉर्मल थिंग. वहां बिल्कुल भी आपको कुछ समझाते हुए बोलते हुए हाथों की मूवमेंट नहीं करनी है. अगर आपको आदत है तो आपको आदत कंट्रोल करनी पड़ेगी. आपके हाथ बिल्कुल टिके रहेंगे आपकी थाइस पर. आपने पोस्चर इस टाइप का भी करके नहीं बैठना है क्योंकि ये एक स्ट्रेस पोजीशन मानी जाती है. इससे ऐसा लगता है कई बार कि आप थोड़े स्ट्रेस में हो. रिलैक्स पोजीशन यही बेस्ट रहेगी कि आप अपने थाइस पर हैंड रखो. उसके बाद हम इस बात पर आते हैं कि आपने
आंसर्स किस टाइप से देने हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, एक सिविल सर्वेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेट ये होता है कि ही इज अ गुड लिसनर। तो कोई भी मेंबर जब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है तो आपने पेशेंस के साथ पहले क्वेश्चन सुनना है। अगर आपको लगता है ये क्वेश्चन आपके उस टॉपिक से रिलेटेड है जिस पे आपकी मास्टरी आपको बहुत अच्छे से आता है, आपने एक्साइटेड नहीं हो जाना है। यहाँ आपकी नॉलेज नहीं चेक की जाएगी, मैंने पहले भी बताया, दोबारा बता रहा हूँ। नॉलेज आपकी मेंस लेवल तक चेक की जाती है, उनको पता है आपके पास अच्छी नॉलेज है। यहाँ आपके पर्सनैलिटी ट्रेट्स चेक किए जाएंगे, आपकी पेशेंस चेक की जाएगी, आपकी लिसनिंग एबिलिटी चेक की जाएगी। जब भी आपसे कोई मेंबर क्वेश्चन पूछता है उस टाइम एक तो आपका आई कांटेक्ट उस मेंबर के साथ होना चाहिए। सेकेंडली, आपने ध्यान से अपने कान खोल के सुनना है क्वेश्चन क्या पूछा गया है। एनालाइज करो 1-2 सेकंड अपने माइंड में कि एग्जैक्टली क्या पूछा गया है, और उसके बाद टू दी पॉइंट एक क्रिस्प आंसर देना स्टार्ट करो 3rd या 4th सेकंड से। कभी भी ये नहीं होना चाहिए कि क्वेश्चन पूछा और साथ के साथ आपने आंसर स्टार्ट कर दिया। वो हो सकता है आप कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस आउट भी कर जाओ, और उससे ये भी लगता है कि बंदे के अंदर पेशेंस नहीं है। और वो तो बिल्कुल ही नेगेटिव हो जाएगा कि मेंबर ने अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं किया और आपने बीच में इंटरप्ट करके अपना आंसर स्टार्ट कर दिया। वो बहुत ज्यादा इमेच्योर्ड एक्ट लगेगा। अगर किसी मेंबर ने कोई ऐसा क्वेश्चन पूछा है जिसका आंसर 1 वर्ड या 1 लाइन का है, तो उस केस में आप उस मेंबर के साथ आई कांटेक्ट करते हुए ही उसका आंसर दे दोगे। बट अगर कोई ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है जिसमें आपको किसी टॉपिक को या किसी चीज को एनालाइज करना है या किसी इश्यू पर अपना ओपिनियन देना है, जिसमें आपको पता है थोड़ा लंबा आंसर होने जा रहा है, तो जिस मेंबर ने क्वेश्चन पूछा है उसको आप सेंटर एज्यूम करके बाकी मेंबर्स के साथ भी आई कांटेक्ट करते चले जाओगे। जैसे हम एक पब्लिक स्पीच